कोई बड़े बड़े राजनीतिक या कुछ लोग फंसने वाले थे, तो इसलिए सुशांत जिस चीज़ का खुलासा करना चाहता था और एक गलती से उसने एक को बता के सारे में फैल गया, इसकी हत्या कर दी गई क्योंकि कोई गवाह दिशा का ना रहे, ना मिले और रिया भी है जो उससे मुक्ति पा सके। दुबई में भी जो उनके माफिया गिरोह के आके हैं उनके साथ भी इसके संदीप सिंह के आपस में लिंक हैं और ड्रग माफिया से भी हो सकते हैं। तो अब तो एक एक परत खुलेंगी और जो सीबीआई है वो पूरे पताल लोक तक जाएगी और इनको सबको ऊपर लेके आएगी और इनकी सारी पिक्चर जनता के सामने आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लगातार सुशांत सिंह मामले पे नए नए केस के पेज खुल रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं। सीबीआई लगातार एक्शन में नज़र आ रही है, सीबीआई लगातार जांच और पूछताछ कर रही है। ऐसे में आज संदीप सिंह से पूछताछ हुई है और जिसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे बड़ा खुलासा संदीप सिंह पे हुआ है। सर स्वागत है आपका। संदीप सिंह का आज खुलासा हुआ है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर से लगातार संपर्क में था 13 जून से ही संदीप सिंह। क्या लगता है, क्या पूरा प्रकरण संदीप सिंह की तरफ आ रहा है, साजिश रची जा रही थी? देखिए, ये केस सीबीआई के हाथ में आया है तब से एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। मैं तो अर्णव गोस्वामी आर भारत के जो चीफ एडिटर है उनका भी बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने इसको बहुत ज़ोर शोर से उठाया और पूरे एक मुहिम के खातिर लेके चले। आज उनके पास भी कई प्रूफ हैं ऐसे और कई उन पर प्रूफ और ओपन हो रहे हैं। तो अर्णव गोस्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो संदीप सिंह है ये पूरा गैंग का माइंड मास्टर है। इसने रिया के साथ जो है मिली भगत है और यहाँ तक मुझे आइडिया जाता है इसके जो दुबई में भी जो उनके माफिया गिरोह के आके हैं उनके साथ भी इसके संदीप सिंह के आपस में लिंक है और ड्रग माफिया से भी हो सकते हैं। सुशांत जी का एक्टर जी का उनका तो देखो ना, उनके साथ भी इसने गद्दारी करी है और ये कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। ताले वाले को चुपचाप ताला तोड़वा के उसको वहीं से वहीं बाहर कर दिया गया। और एक तो मैं तो सबसे ज़्यादा खेद तो हमें महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर थे। पुलिस वाले, पुलिस के बड़े अफसर और महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री या कुछ और भी वो लोग हों जिन्होंने सीबीआई को केस देने से मना कर दिया था। पुलिस ने भी सीबीआई को केस देने से मना कर दिया था। क्या ये उसी षड्यंत्र के मिली भगत के हैं? इन पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी भी जाँच सीबीआई से होनी चाहिए और इनको तुरंत हाई एक्शन लेना। कि तो सरकारी कर्मचारी थे ना, ये तो देश के वो थे, अपने जो नेता लोग थे, देश के परिचालक थे। इन्होंने इतना झूठ बोला, इस चीज़ को छुपाया गया क्योंकि दिशा का भी केस सामने आ रहा था, उसमें भी कोई बड़े बड़े राजनीतिक या कुछ लोग फंसने वाले थे। तो इसलिए सुशांत जिस चीज़ का खुलासा करना चाहता था और एक गलती से उसने एक को बता के सारे में फैल गया, इसकी हत्या कर दी गई क्योंकि कोई गवाह दिशा का ना रहे, ना मिले और रिया भी है जो उससे मुक्ति पा सके। अच्छा, एक बात संदीप सिंह कहता है कि मैं सुशांत का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन 1 साल से वो संपर्क में नहीं था। लेकिन जिस दिन सुशांत की मौत हुई उससे 1 दिन पहले से वो कैसे सुशांत के घर के आसपास, सुशांत के लोगों से कांटेक्ट में हो गया एकदम से? भाई इसमें तो बिल्कुल लगता है कि अगर वो 1 साल से कांटेक्ट में था, रिया के साथ कांटेक्ट में रहा होगा। रिया तो सुशांत के साथ कांटेक्ट पे थी, या तो उसका कोई दोस्त होगा और जो उसमें उसके साथ ही रहता होगा उधर ही, उसने तो कोई ना कोई प्रूफ दिए होंगे, उसको दिया विटनेस दी होगी उसको। पर कहने का मतलब ये बात है, ये तो 1 साल के लिए अलग से ये रहने का एक दिखावा था उसका। वैसे वो कांटेक्ट में ही रहता था, सारी उसकी जो है इंक्वायरी करता था, सुशांत की सारी उसकी रेखी करता था और इसी कारण से उन्होंने एक प्लान किया। और देखिए ना, सबसे बड़ा खुलासा पड़ोसियों के द्वारा हुआ कि सारे दिन रात उनकी पहले लाइट जलती थी। सिर्फ उस दिन जिस दिन ये हत्या का कांड का हुआ है, मैं तो हत्या ही कहूँगा, मैं इसको वो नहीं कहूँगा कि इसने सुसाइड किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने पड़ोसियों ने भी ये तक बोला कि एक लाइट जल रही थी रसोई की, बाकी सारी बंद थी। तो इसका ना प्री प्लानिंग ये काम हुआ है। और ये देखिए, जिस दिन डेड बॉडी जा रही थी, डेड बॉडी के स्ट्रक्चर पे भी वो अलग से जो डेड स्ट्रक्चर वाला होता है उसको थम्स दिखाता है, कहता भाई ओके। सारे प्रूफ इन्होंने छुपा दिए थे, इन्होंने गायब कर दिए थे। और इसी कारण से ये संदीप सिंह का जो रोल है माफिया गिरोह से लगता है, जो फिल्म माफिया गिरोह है। आप एक चीज़ बताइए, अर्णव जी का जब इंटरव्यू लेते हैं तो 12-12 घंटे लेते हैं ये मुंबई पुलिस वाले, और जब अपना भट्ट जी का ये इंटरव्यू लेते हैं और उन और लोगों का इंटरव्यू लेते हैं तो सब चाय पानी पिला के उनको 1-2 घंटे में फ्री कर देते हैं। तो इसका मतलब दाल में काला तो था ही और ये काला नज़र आ रहा था। तो अब तो एक एक परत खुलेंगी और जो सीबीआई है वो पूरे पताल लोक तक जाएगी और इनको सबको ऊपर लेके आएगी और इनकी सारी पिक्चर जनता के सामने आएगी। अच्छा, मेन मास्टरमाइंड क्या लगता है? रिया है, संदीप है, सिद्धार्थ पिठानी है या कोई और है, क्या लगता है? मैन जो अब खुलासा आया है, जो मैन माइंड मास्टर है वो एक ड्रग्स का बारे में आया है और ड्रग्स के साथ जो बाहर के विदेशी हैं माफिया लोग, जो ऐसे फिल्मों में भी हैं वो लोग शामिल हैं, फिल्मों की हस्तियों में, उन लोगों के द्वारा। और रिया का तो है ही साथ, उसका है लिंक है उसके साथ, क्योंकि रिया तो चाहती थी कि किसी ना किसी तरह मैंने इतना जो घपला किया है पैसों का वो दब के रह जाए, पता ना चले। पर जब कहते हैं ना वक्त ख़राब आता है तो एक एक चीज़ खुल के परतें आती हैं। काहे को जो मुंबई सरकार की जो पुलिस थी
महाराष्ट्र की जो पुलिस थी, उन्होंने पुलिस ने ये बोला कि हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं और वर्ल्ड में पुलिस मानी जाती है। अब पुलिस वर्ल्ड में उनकी मानी जाएगी या नहीं ये मानेगी, ये जनता को, वहाँ के लोगों ने विचार करना है कि वहाँ के पुलिस का खेल देखो, अपने आंखों के नीचे क्या के कैसे कैसे काम करते हैं। दिशा का जो कहा था, जो अब उसने आत्महत्या करी इतने फ्लोर से नीचे गिरकर, वो तो उसको उन्होंने दफा ही दिया था और लोगों ने यकीन भी कर लिया था। पर सुशांत के लिए लोगों की एक जन भावना, आपके जैसे मीडिया के लोगों के जन भावना, और उन्होंने बार बार इस चीज़ को उठा के जगाया है और सीबीआई के हाथ केस गया है। इसके लिए हम बिहार के भी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सीबीआई को केस दिया। अच्छा, सीबीआई अब जांच कर रही है, 5 दिन से लगातार सीबीआई एक्शन में दिख रही है। पहली बार भारत में ऐसा हो रहा होगा कि सीबीआई इतनी रैपिडली को इंक्वायरी कर रही है, इतने फास्ट ट्रैक पे काम कर रही है। क्या लगता है कि सीबीआई पे भी कोई दबाव है किसी सरकार का या किसी डिपार्टमेंट का, या वो चाहती है कि जनता के लिए जल्द से जल्द इंसाफ हो? सीबीआई पर किसी का दबाव नहीं होता, ना सरकार का ना जनता। ये फ्री वो है, एजेंसी है। ये जो भी काम करती है निष्पक्ष और साफ़ सुथरा उसको सामने रखती है, पब्लिक के आगे रखती है। पब्लिक की मांग थी, नेताओं की मांग थी, यहाँ तक कि जो सोनिया का जो है इनका संबंध है, जो इनका पार्टनरशिप है, उनके नेताओं ने भी इस चीज़ को कहा था भी सीबीआई को केस देना चाहिए। उद्धव ठाकरे के भी शिवसेना में से आवाज़ उठी थी सीबीआई को केस देना चाहिए, पर जो गृह मंत्री थे वहाँ के, वो नहीं चाहते थे सीबीआई को केस जाए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ राजनेता, कुछ ना कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी लोग भी फंसे हुए हैं जिनका सारा पिक्चर अब सीबीआई सामने आप लोगों के रखेगी, जनता के सामने रखेगी। और मैं तो कहता हूँ जनता की खुशी है, जनता की बहुत खुशी की लहर है। और मैं तो सुशांत के जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, बड़े ज़ोर शोर से उन्होंने आवाज़ उठाई, उसके बहनों ने, उसके पिताजी ने, उनके वकील ने, उनके चचेरे भाई ने इसकी आवाज़ उठाई कि सीबीआई केस जाए, सीबीआई गया। आज उनको सफलता मिली है, आज सुशांत की आत्मा को भी शांति मिल रही होगी और वो देख रहे होंगे कि मेरे जो है ये केस का अब सीबीआई जांच द्वारा चल रहा है।